नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। और मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ दो सहयोगी वैभव और सुमित भी हैं। लेकिन 13 दिन से हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। इस दौरान बहुत कुछ हो रहा है, कूटनीति हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धमकियों का दौर भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ी 10 अपडेट्स क्या है वो हम आपको बताते हैं। अपडेट्स क्या है कि 12,000 लोग घायल हुए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वो करीब 4,000 तक पहुंच गई है। ये बहुत चिंता की बात है क्योंकि आम लोग भी इसमें मारे जा रहे हैं। इसके अलावा वेस्ट बैंक में 65 और लेबनान में 21 लोगों की मौत की भी जानकारी है। सिर्फ गाजा पट्टी नहीं, लेबनान और वेस्ट बैंक से भी इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। वेस्ट बैंक में जो कलकिया है वहां पर भी आतंकियों में संघर्ष हुआ है। इस तरह की भी अपडेट सामने आ रही हैं। आज 13वां दिन है। 10 अपडेट्स क्या हुआ हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो हमले हैं अलग अलग, उन पे भी उन ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। ये भी बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एक और अपडेट, हिजबुल्लाह ने भी आज हमास के ठिकानों, इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया है। फिर एक बार हमले किए गए हैं, कई जगह चौकियों को, सैनिकों को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके अलावा इजरायली बमबारी में 13 लोगों की मौत हुई है। ये भी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये ताज़ा जो जानकारी है। इसके अलावा यरूशलेम में आईडीएफ ने फिर प्रवेश किया है। इधर ये भी हम बेहतलम की बात करें, आईडीएफ यहाँ पर पहुंची हुई है। और इसके साथ ही अमेरिका ने हमास के 10 सदस्यों पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यात्रा के बाद इस तरह का ऐलान किया गया। आज इजराइल पहुंच रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। तो तमाम अपडेट्स आपके सामने हमने रखी है। 10 बड़ी खबरें जो आज की हैं, 10 अपडेट्स क्या हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर कल चलते हैं मेरे सहयोगी गायत्री के पास। बिल्कुल। और देखिए सुजाता, इस वक्त एक बड़ी खबर ये मिल रही है कि युद्ध के बीच चीन के राष्ट्रपति ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है और ये कहा है कि कैसे मिडिल ईस्ट में स्थिरता कायम हो, उसको लेकर मिस्र के साथ हम काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट चीन की तरफ से दिया गया है, जिसमें चीनी राष्ट्रपति ने कहा है कि हम मिस्र के साथ मिलकर काम करेंगे और ये जो काम होगा वो मिडिल ईस्ट में स्थिरता को कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसको लेकर मिस्र के साथ काम करने की इच्छा चीनी राष्ट्रपति ने जताई है। युद्ध के बीच चीन का ये स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें चीनी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हम मिस्र के साथ मिलकर काम करेंगे। आपको बता दें, युद्ध का आज 13वां दिन है और लगातार जंग के बीच जो स्थिति है वो बिगड़ती नजर आ रही है। क्या ये महायुद्ध में युद्ध तब्दील हो सकता है, बड़ा सवाल बना हुआ है। कल बाइडेन ने इजराइल की यात्रा की, लेकिन इजराइल के साथ मजबूती से खुद को दिखाने के अलावा बाइडेन के हाथ कुछ नहीं लगा। हाँ, कुछ जो प्रतिबंध है वो जरूर ईरान पर लगाए गए हैं। लेकिन इस सब के बीच अब चीन की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें चीन ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में किस तरीके से स्थिरता को सुनिश्चित किया जाए, उसको लेकर हम मिस्र के साथ काम करेंगे। और वही बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से बड़े अपडेट्स मिल रहे हैं, इजरायली सेना का टेलकॉम पर बड़ा हमला, एयरफोर्स ने हवाई हमला यहां पर किया है। ये बड़ी खबर आपको बताएं। लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक हमले यहां पर किए जा रहे हैं, तो वहीं एक और बड़े हमले को यहां पर अंजाम दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से इजरायली सेना लगातार पलटवार कर रही है, तो अब टेलकॉम को निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना ने टेलकॉम को निशाना बनाया है। एयरफोर्स जो है उसने इस हवाई हमले को अंजाम दिया है। टेलकॉम पर यह हवाई हमले इजरायल की तरफ से अंजाम दिए गए हैं। हवाई हमले लगातार एक के बाद एक तेजी से हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे लगातार बम बरसाए जा रहे हैं, लगातार बम बरसाए जा रहे हैं। टेलकॉम पर यह हमले को कैसे अंजाम दिया गया उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग मोर्चे कहीं ना कहीं इस युद्ध में अब खुल चुके हैं। लेबनान की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, जहां पर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह एक के बाद एक हमले कर रहा है, तो वहीं इजरायल की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। बिल्कुल सुमित, इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। दरअसल गाजा पर इजरायली टैंक जो हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा पर इजरायली टैंकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। गाजा को चारों तरफ से इजरायली टैंकों ने घेर रखा है। ये बड़ी खबर है। गाजा चारों तरफ से इस वक्त घिरा हुआ है और यह तस्वीर हम गाजा बॉर्डर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ इजरायली टैंकों का जमावड़ा नजर आएगा, इजरायली बख्तरबंद गाड़ियां नजर आएंगी और ग्राउंड पर इजरायली जवान आपको नजर आएंगे, जिनकी तैनाती पूरे गाजा बॉर्डर पर इस वक्त कर ली गई है। इजरायली टैंकों की तैनाती की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इजराइल किसी भी वक्त जमीनी हमला कर सकता है और गाजा की उत्तरी सीमा में प्रवेश कर सकता है।
बिल्कुल वैभव, देखिए दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है, टैंकों की तैनाती कर ली गई है, गाजा लगातार घिरा हुआ है 14 दिन से, लेकिन विरोध प्रदर्शन भी होने लगे हैं। जॉर्डन से बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली दूतावास के बाहर बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी समर्थक जुटे और हंगामा किया। इस दौरान जो पुलिस थी उसके साथ भी प्रदर्शनकारियों की झड़प हो गई। कई देशों में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, जो लोग मांग कर रहे हैं कि लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। इजरायली दूतावास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे जॉर्डन में फिलिस्तीन समर्थक। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। अम्मान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बीती शाम को किस तरह की हिंसक प्रदर्शन यहां पर हुआ और उसके बाद पुलिस ने खदेड़ने की कोशिश की तो झड़प भी हुई। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है इसी तरह की, अमेरिका तक में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो हमास का नेता है वो भी लोगों से ये अपील कर रहा है कि लोग आकर सड़कों पर प्रदर्शन करें। तो तस्वीरें इस तरह की, ये जॉर्डन के अम्मान शहर से तस्वीरें आ रही हैं। ऐसी ही तस्वीरें अमेरिका में भी कुछ जगह से आई, यूरोप के भी कुछ देशों में, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट के जो कुछ देश है वहां भी इस तरह के विरोध जताए जा रहे हैं।